पढ़े। तो पहला टारगेट तो ये करें कि एनईपी 2020 के जो भी प्रश्न आए हैं या एनईपी 2020 को प्रश्न भी छोड़िए, एक बार अपनी आंखों की नजर से सरसरी तौर पे सब डाटा याद करके जाएं आप। या मेरा यूट्यूब वाला वीडियो देख लेना। कोर्स में तो खैर एमआरएस वाले कोर्स में तो मैंने बहुत डिटेल्ड वर्तमान लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करवाया है। इसको ढंग से देख लो, क्योंकि जीके में भी 1 या 2% पिछली बार यहां से पूछे गए। आपके 10% 10 जो पर्सन है उसका तो है ही वेटेज सब्जेक्ट के साथ, तो बाकी वैसे भी आपका है, मतलब वैसे भी मतलब जीके वाले पार्ट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी का मैंने आपको पहले ही बोला है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, केवल एक पैराग्राफ आएगा और वो एक्सपीरियंस के आधार पे देना है, अनुभव के आधार पे देना है, और वो एजुकेशन से रिलेवेंट होता है। तो इसको आपने अभ्यास भी नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है और ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 3, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको लेकर आपके बड़े टेंशन हो रही है कि सर आप लास्ट टाइम में क्या पढ़े, कोई बात नहीं है, 5-7 चीजों पे ध्यान दें। बीएस ब्लूम को ढंग से देख जाएं, पियाजे पढ़ जाएं, वाइगोत्स्की को हल्का सा देख सकते हैं, वाइगोत्स्की पे आए जरूरी नहीं है, बट इन दोनों पे जरूर आएगा। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, जो बहुत नॉर्मल है, तत्परता का, अंतःक्रिया का, फीडबैक का, मोटिवेशन का, ठीक है, वो एक्टिव का मतलब पुनर्बलन का, वो सब नॉर्मल सिद्धांत है। ठीक है, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण के स्तर, ये 100% देखना, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग लेवल तीनों को ढंग से देख जाना। 100% यहां से प्रश्न आएगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहते हो आप। निर्मितवाद, कंस्ट्रक्ट, रचनावाद आप अच्छे से देख जाइए, लगभग ये प्रश्न देके जाता है। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, ये हर ईएमआरएस में प्रश्न पूछा गया है, तो खोज और समस्या समाधान विधि और खेल विधि, इनको अच्छे से देख लीजिए। समावेशी शिक्षा का एक प्रश्न लगभग पूछा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये कोई बहुत हार्ड बिंदु नहीं है, मैंने जो नोट किया है। माइक्रो टीचिंग पे प्रश्न पूछा गया है, तो माइक्रो टीचिंग के हल्के से सोपान देख लो। एक अच्छा प्रभावी शिक्षण क्या होता है, ये अप्लाइड प्रश्न आएगा। टीचर की क्या भूमिका, अप्लाइड प्रश्न आएगा। वही वो आपको फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में याद करना है। टीचिंग के वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एक अच्छे शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आकलन, असेसमेंट। आकलन जो सीखने के रूप में, सीखने के लिए सीखने का आकलन, मापन मूल्यांकन के उदाहरण, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और सतत व्यापक मूल्यांकन। इन कॉन्सेप्ट को हल्का सा समझ जाओ, ये आपकी कंप्लीटली चीजें होगी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। इकाई योजना और पाठ योजना को, हर्बट की पाठ योजना देख जाओ, इकाई योजना क्या होती है वो देख जाओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार, ये हल्का सा देख लेना। किशोर अवस्था, जो स्पेशली ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे, 14 तारीख को जो पेपर है, और ये चीजें आपने देख ली।